उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा के दर्शन से ही मुक्ति मिलती है। और अगर आपको सहज गंगा मिल जा रही है और आप उसका आचमन कर ले रहे हैं तो आप समझिए सीधे स्वर्ग की ओर जाएंगे। गंगा की सफाई के लिए तमाम संस्थाएं लगी हैं जो लगातार गंगा मैया के लिए काम कर रही हैं, उनकी सफाई के लिए काम कर रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में मातृभूमि अखंड भारत ट्रस्ट लगातार गंगा मैया की सफाई के लिए जन चेतना चला रहा है। हमारे साथ सबसे छोटे सदस्य साकेत मौजूद हैं जो कि कक्षा 5 में पढ़ते हैं, लेकिन गंगा मैया के लिए उन्होंने अपने को समर्पित कर रखा है। साकेत, किस तरह से तुम गंगा मैया को साफ करते हो? गंगा मैया को हमें स्वच्छ रखना चाहिए और उसमें हमें कुछ कपड़े धोना नहीं चाहिए और हमें साबुन से साबुन लगा के नहाना नहीं चाहिए। हमें आपसे अनुरोध है कि जो इस महाकुंभ में जो तीर्थ यात्री आएंगे उनसे अनुरोध है कि वो गंगा को साफ रखें, स्वच्छ रखें। इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? किस तरह से जागरूकता कर रहे हो? लोगों को बता रहे हो? क्या कर रहे हो? लोगों को बता रहे हैं कि हमें गंगा मैया को साफ रखना चाहिए और हमें कुछ कपड़े नहीं धोना चाहिए। ठीक है। तो छोटे बड़े हर तरह के जो संगम नगरी प्रयागराज के लोग हैं वो 40 करोड़ लोगों से अपील करते हैं कि लगातार गंगा मैया को स्वच्छ रखें, साबुन का प्रयोग ना करें, उनमें गंदगी ना डालें, क्योंकि गंगा का जो जल है वो अमृत है और अगर अमृत में आप विष की बूंदें डालेंगे तो वह भी विषैला हो सकता है, जिससे काफ़ी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे पास वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद हैं, विजय कुमार जी, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं वो। विजय जी, किस तरह से देखते हैं आप? हम सर ये देखते हैं गंगा जो है हमारी राष्ट्रीय नदी है हमारे देश की, और इसका जो है भारत के हर नागरिक का इसमें कर्तव्य होना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी संस्था जो है विगत कई वर्षों से लगातार जो है गंगा माँ को जो प्रदूषित से बचाने के लिए उसमें कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी जो है प्लास्टिक और जैसे कि औद्योगिक जो है उनका जो प्रदूषक आ जाता है गंगा नदी में, इन सबको बचाने के लिए जो है हमारी पहल चल रही है बराबर। और जो है गंगा में कोई भी जैसे साबुन, तेल, ये सारी चीज़ ना डालें, क्योंकि इससे पानी बहुत दूषित होता है। क्योंकि इसका पानी जो है हमारे देश में बहुत लंबी नदी है, गंगोत्री से निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, इतनी बड़ी लंबी नदी है। उसके बाद इसका पानी पीने योग्य सिंचाई के लिए हमारे भारत देश की बहुत बड़ी आबादी जो है इसको जो है भोग में ले आती है। तो इसलिए जो है इसको साफ सुथरा रखना जो है हर भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। इसीलिए जो हम सबसे अनुरोध भी कर रहे हैं और उसको स्वच्छ रखने में हमारी संस्था जो है, संस्था में जो है बहुत और भी राज्यों के लोग जो है हमारे साथ जुड़ करके इसमें सहयोग दे रहे हैं। और इस बार के जो दिव्य कुंभ महाकुंभ है यहाँ भी लोग आ रहे हैं, इसमें भी जो है पूरा तरीके से सहयोग करने के लिए सब तत्पर है। और इस बार का जो दिव्य महाकुंभ है ये जो है माननीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय जो है माननीय आदित्यनाथ योगी जी का, उनका भी है कि पूरे तरीके से स्वच्छ और दिव्य जो है महाकुंभ जो है इस बार हो। इसके लिए जो है हमारी संस्था के साथ साथ 2 संस्थाएं जो हमारे साथ ऐड हो गई हैं। साध्वी सरिता गिरि जी की संस्था है सरिता धाम ट्रस्ट, वो भी हमारे साथ जो है मिल करके काम कर रही है। और एक जो है साबरकांठा गुजरात के एक ट्रस्ट है विश्वनाथ सेवा ट्रस्ट, वो भी हमारे साथ मिल करके इस बार के महाकुंभ में लगातार जो है सफाई के लिए हम कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके साथ ही गंगा को स्वच्छ रखने के लिए किस तरह की गतिविधियां आप करते हैं, क्या करते हैं, आपकी ट्रस्ट क्या कर रही है? उनको जैसे कि जो हमारे ट्रस्ट के कुछ लोग हैं संवाद के द्वारा लोगों को जो है जागरूक करते हैं और बहुत सारी एक टीम होती है जो है सतह पे, गंगा की सतह पे, जैसे प्लास्टिक हो गया, कचरा हो गया
या किसी भी प्रकार का जो है अपशिष्ट पदार्थ फैल रहा है तो उसको जो है भाई नाव द्वारा जो है वो लोग पूरा जो है उसको जाल लेकर के नाव द्वारा वो टीम पूरी हमारी जो है उसको साफ़ करती रहती है, जिससे कि जो है आने वाले बहुत सारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब बड़ी संख्या में आते हैं तो बहुत सारे जो है प्लास्टिक ये सब चीज़ें जो है फैलती हैं। अब उसमें जो उसके लिए भी जो है हमारी एक टीम अलग से बनी है, वो जो है लगातार साफ़ सफाई का काम करती रहती है। और घाटों पर भी साफ़ सफाई, जैसे घाट पर कोई चीज़ कचरा फैला दिए, रोटी या कुछ और चीज़ें ऐसे खाने पीने की चीज़ें या प्लास्टिक जो है फैला देते हैं, तो घाटों से भी हटाने के लिए हमारी जो है संस्था की जो है टीम लगातार इस पर काम कर रही है। हमारे साथ अन्य सदस्य भी मौजूद हैं जो कि लगातार गंगा सफाई में लगे हैं और लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप नदी को साफ रखें, स्वच्छ रखें और इसके साथ ही दिव्यतम भव्यतम कुंभ में स्वच्छतम कुंभ की झलक दिखाई दे। हमारे साथ नीरज व्यास जी मौजूद हैं जो कि सदस्य हैं और संगम नगरी प्रयागराज के पुराने बासिंदे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से सफाई पर ध्यान दे रहे हैं? सफाई पे ध्यान देने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि सरकार ही सफाई करे, ये आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है। इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना प्रचार होने के बाद भी आज भी अगर ये यदि गंगा दूषित हो रही हैं तो उसमें नगर वासियों का पहले मैं कहूँगा योगदान है और उनसे मेरी अपील है कि वो इसको ध्यान में रखते हुए जितनी मदद हो सके छोटी से छोटी मदद करें। कृपया गंदगी न फैलाएं। यदि आपके सम्मुख गंदगी पड़ी है तो उसको स्वयं अपने हाथों से उठाकर विसर्जित करें या उचित स्थान पर उसको डालें। इसके अतिरिक्त बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ के लोगों से कहीं समझदार होते हैं तो उनको ही हम उनका अनुकरण करते हुए ये कार्य कर सकते हैं। और हमारी संस्था अब की बड़े जोर शोर से लगी है और गंगा मैया की कृपा हुई तो और भी अच्छा आने वाले समय में होगा। गंगा शुद्ध होंगी, स्वच्छ होंगी, आचमन योग्य आज भी हैं और आचमन योग्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुंभ तक आचमन योग्य रहे, कुंभ के बाद फिर वही हो जाए। तो ये मेरी अपील है कि इसकी जो पवित्रता है वो लगातार बनी रहे। इसके लिए आप लोग को कुछ अभियान भी चला रहे हैं क्या इस तरह का कि गंगा को साफ रखा जाए, उसमें सफाई की जाए, उसमें से कचरा निकालना हुआ या उसको लोगों को अवेयर करना हुआ? हाँ, ये तो सफाई का ये जागरूकता के लिए यही हो रहा है कि अभी फ़िलहाल आपके माध्यम से शुरुआत हो रही है। इसके बाद हम लोगों का ये है कि हम लोग जितने भी परिचित हैं माउथ पब्लिसिटी करते हुए और गंगा के किनारे जाके वो करते हुए सबको बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हमारी संस्था है। और इसमें चूँकि कई राज्यों से वॉलंटियर्स आ रहे हैं तो उनका भी योगदान होगा। बहुभाषी होंगे तो उनको आसानी से समझ में आएगा। हमारी संस्था का पूरा प्रयास है, बाकी गंगा मैया की जैसी कृपा। हमारे साथ श्याम जी वैश्य भी मौजूद हैं, लगातार स्वच्छता अभियान में जुड़े रहते हैं। गंगा में अक्सर इनको सफाई करते हुए देखा जाता है। कैसा लग रहा है श्याम जी आपको कि कुंभ किस तरह से बीतेगा, कैसा होगा कुंभ? कुंभ बहुत अच्छा होगा इसलिए कि हम लोग काम भी कर रहे हैं लगातार सर, और अगले साल भी हम लोग करे थे, इस साल भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं करने के लिए, और काफ़ी हमारी टीम भी लगी है कि गंगा के लिए काम करने खातिर, और सब लोग का सहयोग भी है। कैसे करते हैं आप सफाई? सर अभी हम लोग क्या नाम है जागरूक का वो कर रहे हैं अभियान वाला, और उसके बाद क्या नाम है थोड़ा से सब लोग का अलग अलग वो है कैसे तब की साल हम लोग करे थे काम वीडियो में। नाव के स्थान से नाव पे बैठ के भी जाली वाली लगा के तब की साल हम लोग खूब करे थे, और खूब उठा के उसको भी ले जाकर हम लोग बाहर अपना फेंके थे। हमारे साथ विजय जी कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। गंगा माँ को किस तरह से स्वच्छ रखा जाए, दिव्य रखा जाए, भव्य रखा जाए, उसके लिए कुछ सूत्र इनके पास है। विजय जी क्या सूत्र है आपके पास? सूत्र ये है सर कि जो है गंगा माँ को जैसे कि बहती है गंगा माँ जो है कि बहुत लंबी नदी है, लेकिन जब हम लोग जो है प्रयागराज में जो है अभी जो है पूरा काम चल रहा है हम लोग का महाकुंभ को देखते हुए जो है अभी पूरा फोकस हमारा यहीं पे है। इसलिए यहाँ पे जो है इसको स्वच्छ रखने के लिए हमको जो है हर तरीके जैसे कि सतह पे साफ़ सफाई के लिए मैंने अलग टीम बनाई है, हमारे संस्था की अलग टीम है, घाटों पे साफ़ सफाई के लिए अलग टीम है, लोगों को संवाद के माध्यम से जन जागरूक करने के लिए हमारी जो है संस्था की टीमें अलग बनी हैं। इस तरीके से टीम बना करके गंगा को स्वच्छ रखने के लिए पूरी तरीके से निरंतर प्रतिबद्ध है हमारी संस्था। अच्छा, नदी के अगर बीच में कुछ चीज़ें बह रही हैं, गंदगियाँ बह रही हैं, तो उसको किस तरह से आप साफ़ करते हैं? उसको सर नाव के माध्यम से
और जाल लेते हैं, बड़ी बड़ी लंबी जाल होती है, जाल के माध्यम से नाव में जो है 5-6 लोग हमारी टीम में बैठ जाते हैं। 4-5 नाव है, जहाँ जहाँ गंदगी दिखाई देती है वो जाल के माध्यम से उस चीज़ को, अपशिष्ट पदार्थ होगा या कचरा है या प्लास्टिक है, जो चीज़ें ऐसी जो वो पानी में घुलनशील नहीं है, पानी को नुकसान पहुंचाती है, उसको जो है कचरे को उठा लिया जाता है। फिर उसको एक जगह डंप करके बोरी में रख करके उसको जो है नगर निगम या जो है कचरा के स्थान पे जो है फेंक दिया जाता है। ये संस्था हमारी लगातार काम कर रही है। 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, प्रशासन शासन कह रहा है, तो आपकी संस्था उनसे क्या अपील करती है? हमारी उनसे अपील ये है कि मतलब कि इसमें जो है प्रशासन शासन और आए हुए जितने भी तीर्थयात्री और श्रद्धालु हैं उन सब से जो है सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूं कि हमारी संस्था जो कार्य करे उसमें जो है सबका सहयोग रहे, और क्योंकि सबके सहयोग से ही ये बड़ा कार्य होता है, सबके सहयोग से ही संभव हो पाता है, जिसमें जो है शासन की तरफ से भी हमको जो है मदद मिले, प्रशासन की तरफ से थोड़ा बहुत हेल्प मिले, और जितने भी तीर्थयात्री और जो है अखाड़े हैं और शंकराचार्य जी लोग सब लोग आए हैं उनसे भी जो है सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि सहयोग करें, जिससे कि हम इस कार्य को जो है दिव्य कुंभ महाकुंभ को जो है सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से हम सफल हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। तो मातृभूमि अखंड भारत ट्रस्ट लगातार इस तरह का आयोजन कर रही है कि लोग साफ सफाई पे ध्यान दें। खुद भी इनकी टीमें निकलती हैं, लगातार वॉलेंटियर निकलते हैं। देश भर में 1000 से ज़्यादा सदस्य इस ट्रस्ट ने बनाए हुए हैं, जो कि इस बार महाकुंभ में आएंगे और लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। उनको उनकी भाषा में बताएंगे कि किस तरह साफ सफाई रखी जाए, किस तरह से गंगा नदी तक पहुंचा जाए, किस तरह से संगम तक पहुंचा जाए, किस तरह से अखाड़ों का दिव्यतम भव्यतम स्नान देखा जाए। इन सब चीज़ों को लेकर ट्रस्ट काम कर रहा है। उजाला मीडिया नेटवर्क ट्रस्ट के इस काम की सराहना करता है। अभिषेक के साथ आलोक मालवी, उजाला मीडिया नेटवर्क, प्रयागराज।